नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और हम आज किस फार्म पर खड़े हुए हैं ये आप समीर भाई को देख के समझ गए होंगे। तो वैसे तो बहुत सारे जो घोड़े वाले हैं वो समीर भाई को जानते ही हैं। जब भी मैं चाहूँगा कि समीर भाई एक बार अपना पूरा इंट्रोडक्शन दें और हम अभी किस फार्म पर खड़े हुए हैं, इस फार्म का पूरा नाम बताएं और इस फार्म की लोकेशन बताएं। नमस्ते प्रदीप भाई। नमस्ते भाई। वेलकम आपका यहाँ हमारे फार्म पे। बिल्कुल। मेरा नाम समीर खान है। अपन जिस फार्म पे खड़े हैं ये MSK स्टड फार्म सावा चित्तौड़गढ़। ओके ठीक। तो समीर भाई आज हम इस वीडियो में लोगों को इस फार्म के दो यानी कि बोल सकते हैं बेहतरीन घोड़े दिखाने वाले हैं। जी जी। एक का नाम है शेरा जी। तो लोग समझ सकते हैं शेरा में कितना दम होता है ना। और दूसरा है गुलजार जी। जिसमें अगर बोले तो एक मारवाड़ी घोड़ा और एक नुकड़ा घोड़ा आज हम लोगों को बताने वाले हैं। जी। तो समीर भाई मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप थोड़ा सा, हम जिस फार्म पे खड़े हुए हैं ये शेर खान जी वाला फार्म है। जी बिल्कुल। तो शेर खान जी के कुछ वाक्य या हमको एक दो सुनाए। मैंने शुरुआत अगर उनके फार्म पे खड़े तो उन्हीं से शुरुआत की जाए। शुरुआत तो ये प्रदीप भाई, हम जो भी हैं हाँ। उनकी वजह से ही है। शेर ये खान जी घोड़े की वजह हैं, सब कुछ है उनकी वजह से। ओके। हम कुछ घोड़ों का शौक लगा तो उनको देख के लगा। हाँ। घोड़े कैसे होने चाहिए क्या नहीं, उनको देख के हमें पता चला घोड़े ऐसे होते हैं, अच्छे होते हैं। उनको उन्होंने सिखाया सब हमें। ओके। ये है घोड़ों में। और कौन कौन से जानवर रखते थे शेर खान जी? सब ऑल ओवर जो लीगल है हाँ। अपने भारत सरकार में, सारे जानवर यहाँ पहले थे और अभी भी है। तो वो क्या करते थे? शौक जानवर का, बस एनिमल लवर थे। मतलब आप समझो पूरे इंडिया में हाँ। सबसे बड़ा एक एनिमल लवर वही थे। हर जानवर का शौक था उनको। हर तो अभी अपने फार्म पे यानी कि बात करें तो बकरे, घेटे सब और कबूतर, मुर्गे वगैरह सब है। हर जानवर है ना जी। तो समीर भाई अगर हम बात करें सबसे पहले जो हमारे सामने जो घोड़ा खड़ा हुआ है शेरा जी। तो शेरे का बाप कौन है? शेरा का बाप है हंसराज बरखाना वाला। हंसराज बरखाना। जी जी जी। और माँ की बात करें तो इसकी माँ का हमें कोई आइडिया नहीं है। कुछ नहीं पता? नहीं पता तो हम नहीं बोलेंगे। आपको बोल दूंगा मैं इस लाइन की उस लाइन की, तो कोई उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने ये परचेज किया था अभिमन्यु बना जो मावली में है, उनसे लिया था 2017 में। कितना यानी कि आपके फार्म पर 5 साल के करीब? 5 साल करीब हो गया। फिर 2018 पुष्कर में इसको रिंग में उतारा था हमने। 2018 जी। ओके। तो ये सेकंड आया था वहाँ पे। सेकंड आया था फर्स्ट शान आया था, सेकंड उस टाइम ये था। ओके जी। तो शेरा क्या अगर मैं बात करूं कलर की तो इसका कलर दो तरीके से दिखाई देता है। जी। है ना? तो कलर कौन सा है? और मेरे को लगता है कि डिम्पल भी है क्या हल्के से? ये डेपल कुमैत में बहुत रियर घोड़ों के होते हैं। मैंने तो घोड़ा एक ही देखा कुमैत में, डेपल यही है हमारे पास। तो ओके। और और किसी के पास होगा लेकिन हमने नहीं देखा अभी तक। ऐसा कलर अभी किसी के पास नहीं है। ये है तो ऐसे तेलिया कुमैत कलर। ओके। लेकिन इसमें डेपल है। तो इसकी क्या उम्र हो गई होगी? ये हो गया अभी प्रदीप भाई 12.5-13 साल का करीब। 12.5-13 साल का? जी जी जी। तो अगर इसकी बात करूं ब्रीडिंग की जी, तो इसकी ब्रीडिंग अभी चालू कर रखी है कि नहीं कर रखी? चालू पहले हमने बंद कर रखी थी। हाँ। फिर अभी हमने खुद के रिजल्ट लिए पहले इसके। ओके। 2 रिजल्ट अभी हमारे पास आए। उसके बाद अभी इसकी कवरिंग हमने चालू की है। तो बाहर भी देते हो या? बाहर अभी 1-2 गोलियां करवाई है हमने। 2-3 गोली करवाई है। ओके। और अब बाहर चालू कर देंगे इसकी कवरिंग। तो क्या फीस रखने वाले हो समीर इसकी भाई? हम 51 जी। तो समीर भाई अगर मैं बात करूं इसके रिजल्ट की, जो इसके 2 रिजल्ट अभी हमारे सामने खड़े हुए हैं, एक बच्चा और एक बच्ची। बिल्कुल। तो पहले चाहूंगा कि बच्चे की क्या उम्र है? बच्चा अभी 12 मंथ का हुआ है प्रदीप भाई। और बच्ची अभी 11 महीने की हुई है। यानी 1 महीने का डिफरेंस है। डिफरेंस। और यहाँ की होम ब्रीड है? होम ब्रीड है, अपने घर के बच्ची है दोनों। अगर बच्चे और बच्ची की मार्किंग की बात करूं तो मार्किंग में क्या है? बच्चे के ओनली ब्लेज है और पूरा ब्लैक है। ब्लैक है। और बच्ची है पूरी ब्लैक है और फूल है। फूल है जी। और हम इसके रिजल्ट से पूरे संतुष्ट है, इसीलिए हमने बार कवरिंग स्टार्ट की है। बहुत एक्स्ट्रा हमारे को सोच नहीं थी, उससे अच्छा रिजल्ट इस घोड़े ने दिया हमें। ओके जी। तो अभी आपके फार्म पे शेरा के 2 रिजल्ट खड़े हुए हैं? 2 रिजल्ट खड़े हैं। तो समीर भाई जिस हिसाब से घोड़ा 12 साल का है उस हिसाब से इस घोड़े के मार्केट में बहुत सारे रिजल्ट होने चाहिए। कवरिंग पहले दी नहीं हमने, खुद ने हमारे पास आया तो 2 साल हमने कवरिंग नहीं दी इसको। ऐसा क्यों? ऐसा ये हम भी जो फेमस घोड़े थे उनके पीछे, हम भी जो दुनिया के पीछे हम भी भागे। फेमस घोड़ों के पीछे आप भी दीवाने थे और अपने घोड़ों की कदर नहीं थी। अच्छे घोड़ों के ले रिजल्ट। फिर बाहर के घोड़ों से क्या एक्चुअल में हमारी 5-6 घोड़ियां खाली रह गई।
अच्छा। पैसे अलग गए, हाँ हाँ। वो खाली रह गई। पैसों की बात नहीं, उसमें घोड़ियाँ खाली रह गई, फिर वो 1 साल वेस्ट वो हुआ 1 हमारा। साल खराब हो गया। तो फिर हमने सोचा घर के घोड़े को यूज करें हम। हाँ हाँ। तो हमने यूज किया घोड़े को, तो अच्छा रिजल्ट आया, तो फिर हमने अब सारी घोड़ी अपने घोड़े से ही करवाई है। सारी गुड़िया सारी घोड़ी इसी से करवाई। तो मैं जानना चाहूंगा अभी समीर भाई, जैसे कि अभी इंडिया के अंदर डंका बज रहा है डीएनए का। जी 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 12 साल का घोड़ा है, जी रिजल्ट भी आना चालू हो गए, आप बाहर भी कवरिंग दोगे, तो क्या घोड़े का डीएनए हो रखा है या नहीं हो रखा है? इसका डीएनए नहीं हुआ है, इसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है ओके। जोधपुर हॉर्स सोसाइटी में। जोधपुर हॉर्स सोसाइटी तो में। डीएनए भी उससे करवाएंगे। इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ 2018 में, हम जोधपुर ले गया था इसको मैं, तो वहाँ रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हुआ है तो घोड़े का। जोधपुर की रिंग में भी लगाया हुआ है आपने? रिंग में लगाया हुआ है। रिंग में लगाया हुआ है। जी, जी। तो डीएनए कितने टाइम में कराओगे समीर इसका भाई? जब भी 2 महीने 3 महीने जब भी इधर आएगी कोई भी टीम, तो उससे करा लेंगे। करा ले। तो पहले बता देता हूँ कि समीर भाई ने आज से पहले 2-3 जगह घोड़ा घोड़ी दिए हैं जी और तीनों जगह मैं गया। मैं इसलिए बस समीर भाई की बड़ाई नहीं कर रहा कि मैं इनके सामने खड़ा हूँ, बाकी देखने वाले लोग जानते हैं मैं गलत को गलत और सही को सही बोलता हूँ। तो तीनों जगह समीर भाई के लोगों ने मेरे को यानी कि अच्छा ही बताइए कि समीर भाई ने हमको बहुत अच्छे घोड़ा घोड़ी दिए और वो लोग संतुष्ट हैं, जिसमें से आपने भी वीडियो देखे होंगे। वो कौन कौन शख्स है? थैंक यू। बिल्कुल। तो समीर भाई जैसे कि आपने जिन लोगों को घोड़ा घोड़ी बच्चे दिए थे, जी आप चाहते थे उन लोगों से भी एक्स्ट्रा पैसे ले सकते थे, है ना? जी चाहते तो, जी, क्योंकि जी। वो तीनों नए बायर थे। तीनों नए बायर। पर मैंने उनसे एक रेट का भी जिक्र किया तो उन्होंने बोला कि भाई हमको बिल्कुल उचित दाम में उन्होंने समीर भाई ने दिए। इसीलिए हमने उचित दाम में दिए, इसीलिए लोगों का शौक खत्म नहीं हो। बिल्कुल। कि एक नए बायर को अपन, जैसे कोई उसको कोई जानकारी नहीं रहती घोड़े में, बिल्कुल। जानकार तो सब रहता है, लेकिन एक रेट का कोई आइडिया कौन सा जानवर कितने का है। इसीलिए मैंने जब जानवर दिए तो मैंने कहा आप लोगों से पता करो इसकी क्या रेट होनी चाहिए, उस रेट में आपको घोड़ा देंगे हम। बिल्कुल। इसीलिए उनको संतुष्ट करके घोड़ी कवर करा के सुपर करा के फिर हमने उनको दिया, वहां जाके उनके कोई तकलीफ ना हो, इस वजह से। और उसके बाद में भी फोन पे भी बराबर उनको गाइड भी किया। फोन पे जब भी आधी रात को भी फोन करते तो हम गाइड करते हैं। हम यहाँ से बता सकते हैं आपके घोड़े में ये करो वो करो, बता सकते हैं हम। बिल्कुल जी। नहीं, ये होना भी चाहिए। देखो एक हम अगर घोड़े वाले हैं, ऐसा ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि भाई हमने घोड़ा दे दिया और उसके बाद में हमारी जिम्मेदारी खत्म, पैसा आया, बिल्कुल, है ना? देखो चाहे से आप उस आदमी के लिए जिम्मेदारी मत लो, पर ये कि वो घोड़ा तो कम से कम आपके घर पे रह के गया तो उसका फर्ज तो निभा ही सकते हो। अगर उसको कोई प्रॉब्लम, अगर हॉर्स लवर है तो निभाना पड़ता है। घोड़ा अपने घर खड़ा हो ना हो, लेकिन उसका ध्यान तो रखना। जहाँ तक कोई अब तीसरा आदमी फोन करेगा यार मेरे घोड़े को ये है, अगर अपने को पता है तो बता दे, उसमें कोई आदमी घिस तो नहीं जाता। नहीं कोई दिक्कत नहीं, उसमें बताने में क्या है। और कोई आदमी अगर आपसे पूछ रहा है तो भैया अपना कीमती टाइम निकाल के उस आदमी को, ऐसा तो नहीं कि वो फालतू बैठा हुआ है अपने घर पे। सही बात। हर आदमी को काम है, अगर वो आपको कुछ समझता है जब भी कॉल कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इस घोड़े का नाम है शेरा। बाकी 12 साल के करीब इसकी उम्र हो गई है ना? और ब्रीडिंग फीस क्या बता रहे हो आप इसकी? 51,000 रुपए। तो अभी इस वीडियो के रिलीज होने के बाद से जो लोग अगर मैटिंग करवाना चाहें तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते हैं जी बिल्कुल। और हम आपको इसी वीडियो में एक दूसरा घोड़ा दिखाने वाले हैं, नुकरा। और तो समीर भाई इस घोड़े का नाम है गुलजार। इसका नाम है गुलजार प्रदीप। पर मेरे को ये घोड़ा बहुत अच्छा लगा यार। जी जी प्रदीप भाई, ये जो देखता है वो यही बोलता है कि इस घोड़े को देख के हमें, मारवाड़ी वाले अच्छे ब्रीडरों ने बोला इस घोड़े को देख के हमें नुकरे का शौक लग गया। जैसे नहीं ये घोड़ा मेरे को देखो, घोड़े दोनों ही अच्छे हैं, पर जी, ये एक सफेद भी है और बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह भी तगड़ा है और चलने में भी एकदम एक्सपर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आदमी को मतलब अट्रैक्ट करता है घोड़ा। लोग देखते हैं इसको, घोड़ा ऐसे ही है। इसका बाप कौन है? इसका बाप है गुलजार, जो हमारा पुराना गुलजार हुआ करता था, उसका एक फर्स्ट रिजल्ट है पंजाब में। ओके। उसका बच्चा ये है। अपने गणेश जी भाई साहब के पास भी एक नुकरा घोड़ा है, वो भी इसी का भाई है, फादर साइड से। इसी का भाई है फादर साइड। तो इसका बाप कौन हुआ फिर? इसका बाप पंजाब में ही खड़ा, उसका नाम उन्होंने बताया नहीं, नाम कुछ रखा मेरे को दिमाग से, आप भूल रहे हो। तो गुलजार वो भी गुलजार का ही है। तो गुलजार का पोता हुआ और इसका नाम भी हमने गुलजार ही रखा। गुलजार ही रखा है। जी, जी। तो समीर भाई जो गुलजार घोड़ा था आपके फार्म पे, जी जी, जी वो आपने देखा है खुद ने? बिल्कुल, कितनी बार राइडिंग की। तो वो कैसा घोड़ा था, क्या हाइट में था? उसकी करीब हाइट थी 67.5। 67? हाँ, इतना बड़ा मैंने भी घोड़ा आज तक नहीं देखा। ओके। इतना खूबसूरत घोड़ा हमने नहीं देखा आज तक, और जिसने भी देखा उसने उसकी तारीफ ही की कि ऐसा घोड़ा वाकई में देखने को नहीं मिला। तो क्या हो गया था समीर भाई उस घोड़े को? उस घोड़े को कॉलिक होके और वो ऑफ हो गया, करीब एज भी हो गई थी 18-19 साल उसकी।
तो उस टाइम 2002 में सबसे महंगी खरीद थी वो, 19 लाख रुपए में घोड़ा खरीदा था बड़े फादर ने, वो यानी कि शेर खान जी ने। शेर खान जी ने 2002 में 19 लाख रुपए में घोड़ा खरीदना बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। और 19 लाख रुपए उस टाइम पे तो मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी बात हो जाती बहुत होगी। बड़ी बात थी। लोग सोचते थे कि 19 लाख का कोई घोड़ा होता है क्या। उस टाइम जब 1-1 लाख में बहुत अच्छे घोड़े आ जाते थे, उस टाइम पे उसको सबसे महंगा खरीदा था उसको। अभी इसकी उम्र क्या होगी गुलजार की? ये हो गया अभी 7 साल का। 7 साल का। और हाइट में कितना होगा ये? ये 66 है अभी। 66 है। हाँ। और इसकी माँ कौन है? इसकी माँ भी पंजाब में ही खड़ी है। पंजाब में खड़ी ये है। मैंने नार सिंह जी के वो लड़के हैं गुरजीत भाई, उनसे लिया था ये। तो कितना टाइम हो गया इसको अपने फार्म पे? वो अपने फार्म पे हो गए करीब 4-5 साल हो गए। 5 साल हो गए। हाँ बिल्कुल। तो मिल्टी 24 महीने का लिया था हमने ये। तो इसको थोड़ी किसी रिंग में लगाया आपने? नहीं, इसको रिंग में लगाने की जरूरत ही नहीं, हम लगाते ही शौक से रख रखे। शौक से रख रखे हैं। तो अभी इसकी ब्रीडिंग भी चालू है क्या? इसकी भी ब्रीडिंग हमने अभी पिछले साल से ही चालू की है। तो क्या फीस रख रखी है इसकी? इसकी अभी हमने 1 लाख रुपए रखी है। 1 लाख रुपए? जी जी। इसकी हम जो अच्छी घोड़ी है उसी पे कराएंगे कवर। घोड़ी देखेंगे हमें समझ में आएगी तो कवर कराएंगे। तो मेरे को लगता है इंडिया का पहला नुकरा घोड़ा बोल सकते हैं जिसकी फीस 1 लाख रुपए? जी जी बिल्कुल। आप इंडिया में पहला घोड़ा यही है, उसकी फीस इतनी है। तो इतनी फीस क्यों रख रखी है? लोग ये नहीं बोलेंगे कि भाई अगर हम 1 लाख रुपए में नुकरे इससे कराएंगे तो हम दिलबाग के पास नहीं चले जाएंगे? ले जाओ, वो एक मारवाड़ी है, ये नुकरा है, ये नुकरों घोड़ों का शान है एक तरीके से। तो इसके अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट किस तरीके के आ रहे हैं इसके? इसके रिजल्ट मेरे पास खड़े हैं, आप अभी देखना, आपको रिजल्ट में आप दिखाऊंगा रिजल्ट। इसके बहुत टॉप रिजल्ट है। तो इसके रिजल्ट में आपके पास में क्या खड़ा है? बच्चा के बच्चा खड़ा है, बच्ची भी थी, बच्ची हमने सेल कर दी थी, बच्चा अभी खड़ा है। तो बच्चे की क्या उम्र है इसकी? बच्चा अभी करीब 22 महीने का 63 के करीब खड़ा है इसका। 63? हाँ बिल्कुल। यानी आपने सबसे अच्छा ये करा कि जो घोड़ा आपके पास में उसके रिजल्ट अपने पास में रखे। सब घोड़ों के अपने पास रिजल्ट है, अपने पास खुद के पास। और मैं सारे जो घोड़े वाले उनको भी ये बोलना चाहूंगा कम से कम एक रिजल्ट अपने पास में रखें। बिल्कुल। जिससे मान के चलो आपके पास में कोई घोड़ी कवरिंग करवाने के लिए आता है कुछ भी, तो आप उसको कम से कम प्रत्यक्ष में दिखा सकते हैं। बिल्कुल है ना? तो समीर भाई, जैसे कि आपने इन घोड़ों का सीमन भी कलेक्ट करवा रखा है कि नहीं करवा रखा है? जैसे शेरा अभी 12 साल का हो गया है, है ना? तो उस हिसाब से सीमन कलेक्ट करवा के रखा है? इसका नहीं करवाया, हमारे को इस चीज का कोई वो था नहीं, कहाँ पे कराएं। इसके बारे में पता करके हम करवाएंगे जरूर, दोनों घोड़े का। दोनों घोड़ों का? बिल्कुल। ये ऐसे बोल सकते हैं गुलजार 2 है। गुलजार 2 है एक तरीके से। बिल्कुल। जी जी जी। तो शेर खान जी के बाद में फिर सारे बकरों को और चिड़िया कबूतरों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था कि नहीं हुआ? मुश्किल तो है। बड़े भाई जो है मेरे मोहम्मद सईद खान, उनको भी शौक इतना ही है जितना बड़े फादर को है। अच्छा। तो जानवर तो आप खुद यहाँ खड़े हो, आपको पता है चारों तरफ जानवर ही जानवर। हाँ, जहाँ देखो वहाँ जानवर, हर जानवर है। तो शौक है जानवर इसलिए है। कोई अपन ये यहाँ है नहीं कि अपन इन चीजों को सेल कर रहे हैं, बस शौक है तो जानवर है। शौक है तो जानवर। बाकी आपका एक सबसे मेन ये है कि एरिया भी पूरा खुला हुआ है, खुला हुआ और हरा भरा एरिया है। बिल्कुल, है ना? बाकी चाहे से घोड़े हो या घोड़िया हो, सबके लिए अच्छा वातावरण है। बड़े फादर को पर्यावरण के 20 साल तक अवार्ड मिले हुए हैं। पर्यावरण के हरा भरा रखने के लिए। ओके। क्योंकि कोई भी वो जगह लेते कभी पेड़ नहीं काटने देते। अच्छा। आप देखो चारों तरफ ग्रीनरी है, सब तरफ। अगर हम इस फार्म की बात कर लेते हैं, फार्म कितने बीघा में होगा? ये करीब 150 बीघा में बना हुआ है। 150 बीघा में? जी जी जी। तो मेरे को लगता है 150 बीघा में जाने के लिए मोटरसाइकिल से बाइक से ही जाना पड़ता है चारों तो तरफ। रास्ते बने हुए हैं चारों तरफ रास्ता है पूरे फार्म। तो मेरे को लगता है आधा फार्म तो पहाड़ पे होगा। बिल्कुल, ये पहाड़ के टच में पूरा ट्रैक बना हुआ है चारों तरफ। चारों तरफ? जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इस फार्म पे अभी कितने अपने पास में घोड़े? इस फार्म पे अभी करीब है 38 घोड़े। 38। और बकरे कितने? बकरे तो भाई बकरे है 400 करीब तो बकरे हैं। मेरे को लगता है बकरों की गिनती भी नहीं हो पाती होगी और 300 करीब बकरियां हैं। 300 करीब बकरियां? बकरियां अलग है, बकरे अलग। और मुर्गे वगैरह? ये मुर्गे की गिनती ही नहीं है पड़ती भाई, चाहे इतने हैं। और घैटे वगैरह भी खूब है? बहुत है, बहुत है। तो मेरे को कभी कभार गिनती करते हो कि नहीं करते? नहीं, गिनती होती ही नहीं। और एक बात अगर मान के चलो कभी कोई ले जाता होगा तो पता लगता नहीं पता लगता, इतना जानवर में नहीं पता लगता पड़ती। बिल्कुल। बाकी आप दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखे 2 घोड़े, शेरा और गुलजार। तो इसकी फीस 51,000 रुपये शेरा की, और गुलजार की फीस है 1 लाख रुपए। तो मैं समीर भाई का नंबर टाइटल के अंदर दे दूंगा, तो जो भी लोग अपनी घोड़ियाँ मैट करवाना चाहते हैं तो वो समीर भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू समीर भाई, थैंक यू अपने दोनों घोड़े दिखाने के लिए। थैंक यू।